नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिब्लेस फाइनेंस में। दोस्तों सोचिए ज़रा, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग इंस्टाग्राम पर 15 सेकंड की रील देखकर खाना बनाना सीख रहे हैं, चैट जीपीटी से कोडिंग सीख रहे हैं और व्हाट्सएप से यूपीआई पेमेंट करके दूध मंगा सकते हैं घर पे। सब्जी आती है, फल फ्रूट आते हैं, यहाँ तक कि जलेबी भी ऑनलाइन घर पे मंगा रहे हैं। लेकिन जब बात होती है पैसे को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, तब हमारे मन के ऊपर पुरानी सोच हावी है। स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, ये सब किस्मत वालों का खेल है, ये एफडी सबसे सेफ होता है, इतना टाइम किसके पास है भाई। तो ऐसी ये चार चीज़ें हमारे मन के ऊपर हावी है। स्टॉक मार्केट के जो मिथ्स होते हैं, जो मिथक होते हैं या मिसकंसेप्शन होते हैं, ये हमारे मन के ऊपर हावी है। मतलब डिजिटल दुनिया में हम जेट उड़ाना सीख चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल सोच अब भी बुलक कार्ट पर बैठी हुई है। यही माइंडसेट हमें इन्वेस्टमेंट से नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखता है। पर क्यों? क्योंकि मिथ्स मतलब गलत फहमियाँ और डर, ये तीन ऐसे इनविजिबल वॉल्स है जो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही बनाए रखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में जो मिथ्स है, जो मिसकंसेप्शन है, गलतफहमियाँ है, वो मेरे एक्सपीरियंस से दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट खतरनाक तब बन जाता है जब उसको आप गैम्बलिंग का रूप देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए या ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यू कैन चूज ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन साथ ही साथ नॉलेज की भी, बिना नॉलेज के इसमें जाना नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपके लिए ये काम कर नहीं करेगा, डेफिनेटली उससे नुकसान ही होगा। लेकिन किसी को अगर सही में पैसा अर्न करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो हाउ यू कैन अवॉइड शेयर मार्केट। पैसा अगर बढ़ाना है लीगल वे से, तो कौन से ऐसे मार्ग है, कौन से ऐसे रास्ते हैं जो ट्रेडिशनल परंपरागत वेज होते हैं, रास्ते होते हैं, जो एक्चुअल ग्राउंड में जाके काम करने वाले रास्ते होते हैं। लेकिन शेयर मार्केट तो पूरा डिजिटल है, घर बैठे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिजिकली आपको कहीं नहीं जाना है। लेकिन शेयर मार्केट को तो बदनाम किया गया। ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है, हमारा मानवीय इंसानी मन, वही कारणीभूत होता है शेयर मार्केट में लॉस होने का। सही सही देखा जाए तो शेयर मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे वाला या साइडवेज जो भी होता है ना, वो समझ जब तक आप में नहीं आएगी कि हाउ टू मेक एंट्री एंड हाउ टू एग्जिट, एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है, ये समझ सालों की मेहनत से आती है, सालों के तजुर्बे से आती है, सही नॉलेज से आती है, सही समझ से आती है, सही सही बातें सीखने से आती है। तो मिथ्स है यहाँ पे, कुछ बातें जो मिथ्स है, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि शेयर मार्केट सही में एक्चुअली है क्या। बहुत से वीडियोस, बहुत सी बातें हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हम वहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल, ये बाय ये सेल, ऐसी बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसी बातें करेंगे नहीं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि शेयर मार्केट के शेयर मार्केट को आप देखते कैसे हो। शेयर मार्केट की तरफ अगर एक शब्द में उसको पूछा जाए किसी ने कि शेयर मार्केट क्या है, तो उसका आंसर आप कैसे दे सकते हो। शेयर मार्केट को अगर सही में समझना है, चाहे इन्वेस्टमेंट करो चाहे ना करो, चाहे ट्रेडिंग करो ना करो, लेकिन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट्स को आप समझते कैसे हो, तो उसको उसमें शेयर मार्केट के जो मिथक है, मीथ्स है, उसके बारे में जो
गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शन है, उसको उसके बारे में थोड़ा सा मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहला मिथक है या मीथ्स है वो है स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, मतलब गैम्बलिंग है। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट जुआ होता ना तो वारन बफे और राकेश झुंझुनवाला जैसे लोग वर्ल्ड्स के रिचेस्ट गैम्बलर हो जाते या उनको गैम्बलर कहते, जबकि ऐसा नहीं है। उनको तो लोग इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो मतलब उन्होंने सही सही लीगल वे से पैसा कमाया इन्वेस्टिंग करके। सच्चाई यह है कि स्टॉक मार्केट उतना ही जुआ है जितना बिना सोचे कोई भी काम करना। मार्केट के दो पहलू हैं। अगर आप गूगल के शेयर को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि दोस्त ने कहा था तो वो जुआ है। लेकिन अगर आपने कंपनीज के बैलेंस शीट देखी, पीज रेशियो देखा, बिजनेस मॉडल समझा, ये सब समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जुआ नहीं है, ये बिजनेस बन जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो कहानी का जो मोरल है ना, लैक ऑफ नॉलेज इज इक्वल टू गैम्बलिंग। अगर आपको नॉलेज है नहीं फिर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया या ट्रेडिंग किया, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वहाँ पे आपकी गैम्बलिंग बन जाती है। बिना सोचे समझे, मतलब पता ही नहीं कुछ, लेकिन आपने बाय कर दिया या सेल कर दिया कोई भी शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग में या तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। प्रेजेंस ऑफ नॉलेज मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे लैक ऑफ नॉलेज मतलब गैम्बलिंग होता है। तो शेयर मार्केट का जो पहला मिथ है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जुआ है, जबकि ये जुआ नहीं है। ये एक प्योरली स्किल का गेम है। ये प्योरली स्किल चलती है यहाँ पे। जुए का रूप कैसे ले सकता है? अंधाधुंध आप जब ट्रेडिंग करते हो, एक्स्ट्रा लीवरेज लेके, एक्स्ट्रा पैसा लगा के, तो उस समय जो फ्लक्चुएशन होता है मार्केट का, उसी में आपके पैसे चले जाते हैं और फिर आप ब्लेम करते हो कि ये जुआ है, जबकि नहीं होता। मिथ नंबर 2, सारा पैसा डूब सकता है। वास्तविकता क्या है? अगर पैसा डूबता, इस डर से आप इन्वेस्टिंग से दूर रहे तो सोचिए, जॉब छूट जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या बिजनेस बंद हो जाए तो क्या रिस्क नहीं है? रिस्क तो वहाँ पे भी है। मेडिकल इमरजेंसी में रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है, तो रिस्क तो आपको हर जगह पे है। तो शेयर मार्केट बदनाम क्यों? फर्क बस ये है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। शेयर मार्केट में रिस्क तो मैनेज करने के लिए टूल्स होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, एसआईपीज, एसेट अलोकेशन, स्टॉप लॉस या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये टूल्स आपकी सेफ्टी जैकेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आयरनी देखिए यहाँ की, जहाँ एफडी में इन्फ्लेशन साइलेंटली आपकी वेल्थ को खा रहा है, वही वहाँ लोगों को कोई डर नहीं लगता। लेकिन जहाँ रियल ग्रोथ पॉसिबल है, मैं इससे ये कह रहा हूँ कि ग्रोथ तो है यहाँ पे, लेकिन आ जाता है यहाँ पे सही सही जो मार्केट को समझना पड़ेगा। इसलिए डर सताता है सबको, इसलिए डर लगता है। तो समझना है, मार्केट में पैसा आपका नहीं डूबेगा, लेकिन जैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट ने या आपके ट्रेडिंग ने गैम्बलिंग का रूप ले लिया, तब आपको खतरा बन जाता है पैसे पूरे वॉश आउट होने का। इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग से पैसा का वैल्यूएशन कम होगा लेकिन वॉश आउट नहीं होगा। तो सारा पैसा डूबता है, ये एक मिथ है। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, रियल ग्रोथ को पॉसिबल है यहाँ पे वो समझना पड़ेगा। नंबर 3, ये तो सिर्फ आमिरों के लिए है। ये मिथ उतना ही सच्चा है जितना कहना कि जिम जाना सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए है। वास्तविकता में आज के एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रो हो गया, जरोदा हो गया, पेटीएम मनी, इन्होंने इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल बना दिया कि 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग अब किसी रॉयल क्लब की मेंबरशिप नहीं रही। ये सब एक हैबिट है जो हर किसी के लिए ज़रूरी है।
आपके 100 रुपये भी आज के समय में उसी मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं जहां अरबपति अपना पैसा लगाते हैं। फ़र्क बस क्वालिटी का है और क्वांटिटी का है। तो आपने तय करना है कि आप क्वालिटी का काम करना है या क्वांटिटी का। नंबर 4 का मिथ है, स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखिए, मीथ पार्शली है और पार्शली नहीं है। कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉम्प्लेक्स तो दुनिया का हर सब्जेक्ट होता है जब तक आप उसे जानना शुरू नहीं करते। बाकी चीज़ें देख लीजिए, अगर आपको डिग्री चाहिए कोई, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, आपको 5 साल पढ़ना पड़ेगा। आपको उस पर स्टडी करना है, आपको समय देना है, दिन रात उसके बारे में पढ़ाई लिखाई जो होती है वो करने के बाद उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो। ग्रेडिंग करते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो, बहुत कुछ होता है आगे, वो कर लेते हो, लेकिन समय देते हो। तो स्टॉक मार्केट को कौन समय देता है? टक से पैसा आ गया, पैसे तुरंत अकाउंट ओपन कर दिया, तुरंत इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, तो पैसे तो जाना स्वाभाविक है। तो कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, इसका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स तो आपने बनाया ना मार्केट को। वैसे मार्केट तो कॉम्प्लेक्स है ही उनके लिए जो जानना नहीं चाहते या उसको पता ही नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटी एक इल्यूजन है जो स्लोली क्लैरिटी में बदलती है जब आप एक्शन लेते हैं। मीथ नंबर 5 है, लोग तो इसमें कंगाल हो जाते हैं। अब वास्तविकता क्या है दोस्तों? बिल्कुल सच्चाई है कि इसको मिथ नहीं है, ये सच्चाई है कि लोग इसमें कंगाल हो चुके हैं और हो भी जाएंगे अगर सही सही नॉलेज नहीं होगा तो। क्योंकि उन्होंने अपने मतलब दोस्त समझे, किसी प्राइवेट फर्म से टिप्स ले लिया, न्यूज़ चैनल से कुछ देखा, कहीं से अपने बोला किसी ने, वहाँ पे शेयर्स उसने उठा लिए हेडलाइंस देखकर, बिना सोचे इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कोई बिना ड्राइविंग सीखे कार चलाना तो एक्सीडेंट तो होगा। तो कंगाल वही हुए हैं जो गैम्बलिंग का रूप लेके। मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से कंगाल हुए हैं, जो कि आपने शेयर्स को हाई लिवरेज लेके बाय किया था या सेल किया था इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो कभी कभी तुक्का चल जाता है, कभी कभी प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन प्रॉफिट को हर कोई बुक भी कर नहीं पाता लालच के चक्कर में। तो जो प्रॉफिट दिन में आया होता है वो भी 3 बजते बजते एरज हो जाता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखोगे तो मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। इंट्राडे ट्रेडिंग का डेटा तो यही है कि 90% लोग पैसा गंवाते हैं। तो जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पेशेंस है, रिसर्च है, सही सही अप्रोच है, तो आप इससे करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है तो आप कंगाल तो होंगे, क्योंकि मार्केट तो गलती को छोड़ता भी नहीं है, पनिश कर देता है। तो मार्केट को समझने के लिए उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको डीकोडिंग करना है अपने नॉलेज से, अपने डिसिप्लिन से, अपने पेशेंस से और अल्टीमेटली कैपिटल से। पैसा तो चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, बिना पैसे के तो मार्केट में एंट्री ही नहीं है। 6 नंबर का मिथ है, इसमें तो किस्मत चाहिए। दोस्तों, किस्मत अगर होती ना तो दुनिया में किस्मत वाले लोग तो बहुत होते हैं। किस्मत से कुछ नहीं होता, ये प्योरली स्किल का गेम है। अगर होता तो हम सब लॉटरी से आमिर हो चुके होते। किस्मत अगर सबकी होती, किस्मत का ही गेम होता, तो लॉटरी तो लगनी चाहिए थी। स्टॉक मार्केट में सक्सेस किस्मत से नहीं होता, कंसिस्टेंसी, लर्निंग और इमोशनल कंट्रोल से आता है। कंपनी के फाइनेंशियल, प्रोडक्ट मार्केट फिट, मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी, इन सब का किस्मत से क्या ले देना, है ना। किस्मत की बात तब आती है जब आप बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने इन्वेस्ट करते हैं। जब आप नॉलेज से इन्वेस्ट करते हैं तो किस्मत नहीं स्किल बन जाती है, और जब पता ही नहीं है तो वो किस्मत बन जाती है। तो ये मिथ नंबर 6 था। मिथ नंबर 7 क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, सभी के पास 24 आवर्स
होते हैं। टाइम नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है, ये सब मैटर है प्रायोरिटी का, किसको क्या प्रायोरिटी देना है। बिना प्रायोरिटी के इंसान आगे बढ़ता नहीं है। अगर आप नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग कर सकते हैं तो आप इन्वेस्टिंग के लिए भी 15 मिनट निकाल सकते हैं स्टडी करने के लिए। आपको फुल टाइम इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक समझना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन को फॉलो करके, पेशेंस को फॉलो करके, कम क्वांटिटी कम लेवरेज। फाइनेंशियल फ्रीडम एक इवेंट नहीं है, एक डेली की हैबिट है, डेली की प्रैक्टिस है। तो 8वां मिथ है, छोटे पैसे से क्या होगा। दोस्तों, पैसे छोटे हो बड़े हो, उसी के प्रोपोर्शन में उसकी वैल्यू होती है ना। उसी के प्रोपोर्शन में उसकी वैल्यू होती है। तो पैसे छोटे हो बड़े हो, वो आपको उसके हिसाब से उसी प्रोपोर्शनल में चलना है। उसके बाद नेक्स्ट है EFD सेफ होती है। सेफ इसलिए होती है क्योंकि EFD का जो रिटर्न रहता है वो आपने जो फिक्स किया होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल या 6 महीना जो भी होता है मिनिमम जिसका पीरियड, तो इसके हिसाब से आपको सालाना इंटरेस्ट मिल जाता है, इसलिए आपको लगता है कि वो सेफ़ है। जबकि वो इन्फ्लेशन के लेवल से या इन्फ्लेशन से भी कम रेट होता है इंटरेस्ट रेट उसका। तो कहने की बात यह है कि वो भी एक मिथक है कि एफडी सेफ है। सेफ तो कहाँ है, उसका इंटरेस्ट जो मिलता है वो साल के जो इन्फ्लेशन के लेवल में या उससे भी कम होता है, तो सेफ वो भी नहीं है। बस ये सारे जो मार्केट के मतलब बताए गए जो बातें हैं ना, इनको समझना है कि ये जो मिथ्स होते हैं वो मिथ्स तब लगते हैं जब ये बातें आपके खिलाफ हो जाती है, तब आपको तब लगता है कि ये शेयर मार्केट जुए जैसा है। जुए जैसा रूप इंसान बना रहता है। जुए का रूप तब लेता है जब आप हाई मतलब रिस्क ट्रेड लेते हो, ज़्यादा पैसा डाल के, या ज़्यादा लीवरेज ब्रोकरेज द्वारा जो मिलता है वो ज़्यादा लीवरेज और ज़्यादा क्वांटिटी बाय या सेल करते हो, तो उस समय जुए जैसा काम करता है। तो यही कुछ मिथ्स है जो आपको शेयर मार्केट के बातों से शेयर मार्केट दुनिया में समझना है। जब आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की दुनिया शुरू हो जाएगी। सही में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है ना, तो आपको इसके बारे में जानना होगा, समझना होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके बेसिक्स को समझना होगा। आज की दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। थोड़ा सा मोबाइल पर रिसर्च करो, यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखो, किताबें पढ़ो, कहीं से मेंटर से कुछ अच्छी थोड़ी सी फीस उनकी जाएगी, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, तो उनसे कुछ सीखो, किसी को मेंटर बना दो, उनसे सीखो। इट इज़ अ प्योरली फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको ये बातों को समझना है अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। बाकी बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन ये रास्ता भी सही है अगर छोटे छोटे अमाउंट से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए। 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल 4-5 साल से देखा जाए तो इसमें अनंत संभावनाएं है इस शेयर मार्केट में। लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। रिस्क ले लिया, हो सकता है सक्सेसफुल बन जाओगे, लेकिन कोई भरोसा भी नहीं है। रिस्क और रिवार्ड ये आपने तय करना है। मार्केट में गलती नहीं करना है, सीखना है, समझना है, तभी इन्वेस्टमेंट करना है। मैं इतना ही बोलूँगा कि मार्केट में तभी नुकसान होता है जब उसकी समझ ना हो। समझ लीजिए, सीख लीजिए, पहले जान लीजिए, तभी आगे बढ़िए। ये जो मिथ्स होते हैं, ये मिथ्स तभी लगते हैं जब आप इसके अंदर गलत जगह से, गलत प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन लेके इसमें ट्रेड करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।